नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिवभक्त चैनल पे। तो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ बहुत ही सुंदर कथा, जो कि सुन के आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। क्या आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं? अगर नहीं करते होंगे तो ये कथा सुन के जरूर करने लग जाएंगे। तो चलिए कथा सुनते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक व्यापारी रहता था और उसके 4 लड़के थे। तो व्यापारी का कारोबार बहुत ही अच्छा से चला था, हर तरह से वो संपन्न था। कुछ समय बाद जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो व्यापारी बीमार पड़ने लगा। इसके वजह से वो घर पे ही रहने लगा और घर पे ही रहता। जब वो घर पे रहने लगा तो उसके 3 लड़के जो थे उसका कारोबार बहुत ही अच्छे ढंग से संभाल लिए वो लोग। व्यापारी को कुछ तकलीफ नहीं हुआ, उसका कारोबार संभल गया, लड़के संभालने लगे। 3 बेटे तो काम धंधा करने लग गए थे, लेकिन जो छोटा वाला बेटा था वो काम धंधा नहीं करता था, घर का ही कुछ काम कर लेता था। व्यापारी घर पे रहने लगा, काम धंधा नहीं करता था, घर पे ही रहने लगा। 3 बेटे उसका ध्यान नहीं रखते थे, समय से खाना पीना नहीं देते थे। ये सब चीजें देख के उसके छोटे बेटे को अच्छा नहीं लगता था। वो अपने भाइयों से पूछता था कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, सब जब पिताजी का ही है, फिर भी आप लोग पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो उसके भाई उसको डांट देते थे, उसको कुछ समझते नहीं थे। ये सब देख के छोटे वाले बेटे को अच्छा नहीं लगा। छोटे वाले बेटे को ये सब अच्छा नहीं लगा। तो छोटा वाला बेटा एक दिन अपने भाइयों से बोला कि भैया मैं पिताजी को लेके कहीं दूसरे गांव में जाना चाहता हूँ, दूसरे गांव में पिताजी को लेके जाऊंगा, आप लोगों की इजाज़त मांगने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन उसके भाई जो थे उन लोग को ऐसा लगा कि शायद ये पिताजी को लेके जाए और हमारे ज़मीन जायदाद के कागजातों पे उनसे अंगूठा लगवा ले, लिखवा ले। ये छलावा उनके मन में आया। लेकिन छोटे वाले भाई के मन में ऐसा कुछ नहीं था। उसके भाइयों ने उससे कहा भी कि तू पिताजी को लेके जाना चाहता है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन तू लेके जाएगा और पिताजी से सारा धन जायदाद अपने नाम करवा लेगा। छोटा बेटा क्या बोला कि मुझे धन और जायदाद से कुछ मतलब नहीं है भैया, मैं सिर्फ अपने पिताजी को लेके जाऊंगा और वहाँ उनकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, ले जाके शांति में रहना चाहता हूँ, शांति से उनकी सेवा करूँगा। भाई लोग खुश हो गए। भाई जो थे वो बोले चलो मुसीबत टल गई सिर से। फिर छोटा वाला जो भाई था वो अपने पिता को और अपने पत्नी को लेके थोड़े दूर दूसरे गांव में चला गया और वहाँ पे एक कमरा ले लिया और उसी में बाप और अपने पत्नी के साथ रहने लगा। लेकिन छोटे वाले बेटे के मन में बहुत ही उदासी थी कि मैं यहाँ आ तो गया, लेकिन घर का खर्च कैसे चलेगा। उसकी पत्नी जो थी बहुत समझदार थी। उसकी पत्नी बोली आप क्या बात सोच रहे हैं। तो व्यापारी का बेटा बोला कि मैं आ तो गया हूँ, लेकिन यहाँ हमारा खर्चा कैसे चलेगा, खाने पीने का काम कैसे चलेगा। तो उसकी पत्नी बोली कि मैं कुछ गहने वहाँ से लेके आई हूँ, अपना जो भी गहना था, तो ये आप मेरा सारा गहना ले लीजिए और ये ले जाके सुनार के यहाँ बेच दीजिए और बेच के इससे जो भी हो सके वो आप लेके आइए। उन गहनों को लेके व्यापारी का बेटा सुनार के यहाँ गया, उन गहनों को बेच दिया। बेच के कुछ राशन का सामान लिया और कुछ पैसे उसमें से बचे, उससे एक कुल्हाड़ी खरीद लिया और सब सामान लेके घर चला गया, अपने पत्नी को दे दिया। उसके बाद व्यापारी का लड़का रोज सुबह जल्दी उठता और जंगल जाता, जंगल में जाके लकड़ियाँ काटता, लकड़ी काट के बाजार में उन लकड़ियों को बेचता और उससे जो पैसे मिलते उससे अपने घर का जीवन यापन करने लगा। धीरे धीरे कुछ समय बीता। जैसे जैसे वो व्यापारी ज़्यादा बुजुर्ग हुआ, फिर ज़्यादा वो बीमार पड़ने लगा, उतने ही पैसों से उन लोग का गुजारा बहुत मुश्किल होने लगा। फिर इधर उधर से उसने कुछ पैसे उधार लिए अपने पिता के दवाई के लिए, दवाई करवाई।
लेकिन उसके पिताजी नहीं बचे। उसके पिताजी के मरने के बाद से जिन्होंने व्यापारी के बेटे को कर्ज दिया था वो सब आने लगे और अपने कर्ज मांगने लगे। फिर व्यापारी का लड़का चिंता में पड़ गया कि मैं कर्ज कहाँ से चुकता करूँगा। तब उसके मन में ये ध्यान आया कि क्यों नहीं मैं अपने भाइयों के पास जाऊं और उनसे कुछ मदद मांगूं, मेरे भाई हैं ज़रूर मदद करेंगे। ऐसा सोच के वो अपने भाइयों के पास गया और भाइयों से सब बात बताई। लेकिन उसके भाई जो थे उन लोगों ने उसकी मदद नहीं की, उसको उल्टे पैर वापस भेज दिए। वो लोग कुछ मदद नहीं किए। उसका जो व्यापारी का छोटा वाला बेटा था वो वहाँ से चला आया खाली हाथ। खाना वाना खा के रात को जब वो सोता है, व्यापारी का लड़का जब सोया तो उसके सपने में एक बुजुर्ग आए। वो बुजुर्ग उनसे क्या बोल रहे थे कि तुम सोए हो, तुम्हारे घर के पीछे 100 सोने के सिक्के पड़े हैं, जाओ सोने के सिक्के निकाल लो। व्यापारी का बेटा उठता है, बोलता है ठीक है, लेकिन पूछता है बुजुर्ग आदमी से कि वो सोने का सिक्का जो है उसमें क्या सुख है, समृद्धि है? तो वो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि नहीं, उसमें सुख नहीं है, शांति नहीं है। तो वो बुजुर्ग आदमी चला जाता है। फिर दूसरे दिन व्यापारी का लड़का जब सोता है तो वही बुजुर्ग आदमी फिर उसके सपने में आता है, बोलता है कि तुम्हारे घर के पीछे 50 सोने के सिक्के पड़े हैं, जाओ निकाल लो। लेकिन व्यापारी का लड़का फिर से वही सवाल करता है, क्या उस सिक्के में सुख है, समृद्धि है? तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है नहीं। फिर तीसरे दिन भी वो बुजुर्ग आदमी आता है, बोलता है, वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है तुम्हारे घर के पीछे 25 सोने के सिक्के पड़े हैं, जाओ ले लो। फिर व्यापारी का बेटा वही पूछता है कि क्या उस सिक्के में सुख है, शांति है, समृद्धि है? तो वो बोलता है नहीं। चौथे दिन फिर से आता है, बोलता है जाओ तुम्हारे घर के पीछे एक सोने का सिक्का है। व्यापारी का बेटा फिर से वही सवाल करता है कि क्या उस सिक्के में शांति है, सुख है, समृद्धि है? तो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है हाँ। तो सुबह उठता है, जब व्यापारी का बेटा सुबह उठ के पीछे घर के जाता है और वहाँ से मिट्टी खोदता है तो एक मटके में उसको एक सोने का सिक्का मिलता है। वो सोने का सिक्का लेके अपने पत्नी को दे देता है। पत्नी बहुत खुश होती है, बोलती है कि बहुत दिन हो गया है कुछ अच्छा खाए हुए, बाजार लेके जाइए इस सिक्के को और मछली लेके आइए। फिर वो व्यापारी का बेटा चला जाता है, सोनार के यहाँ लेके जाता है, उसको सोने का सिक्का बेच देता है और उन्हीं पैसों से मछली खरीद के लाता है और कुछ राशन का सामान लेके आता है। घर पे आता है तो अपने पत्नी को वो मछली देता है और सामान भी दे देता है। तो उसकी पत्नी जब मछली धोती है, मछली काटती है, तो उसके पेट में से 3 मोती निकलते हैं। 3 मोती से उसका घर एकदम उजाला हो जाता है, अंधेरा घर में एकदम उजाला रोशनी से भर जाता है। फिर उन मोतियों को वो अपने पति से दिखाती है। उसका पति वो मोती लेता है, फिर सोनार के यहाँ जाता है। सोनार के यहाँ जाता है तो सोनार बोलता है कि तुम्हारे ये जो मोती है वो बहुत ही कीमती है, इन मोतियों का दाम मैं नहीं लगा सकता हूँ। मैं अपना घर द्वार दुकान सब बेच दूँ तो भी इन मोतियों का दाम मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर वो मोती लेके घर पे चला आता है। दूर से कहीं से राजा को ये बात की खबर मिलती है। फिर वो राजा उस व्यापारी के बेटे को बुलाते हैं और मोती देखते हैं। मोती देखते हैं तो देख के मोती बहुत खुश हो जाते हैं। मोती देख के खुश हो जाते हैं और उसको अपार धन दे के वहाँ से विदा करते हैं। उस अपार धन को लेके व्यापारी का बेटा घर पे आता है और अपने लिए बहुत ही अच्छा घर बना लेता है और कुछ व्यापार खोल देता है अपना, गरीबों की मदद करने लग जाता है। उसका व्यापार बहुत बढ़ जाता है और बहुत अमीर आदमी बन जाता है। व्यापारी का बेटा बहुत अमीर आदमी बन जाता है। और दूसरी तरफ जो उसके भाई थे, उस गांव में बहुत ही महामारी आ जाती है। उस गांव में महामारी आ जाती है और महामारी से सब लोग
बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। इसके भाई को पता चलता है, व्यापारी के तीनों बेटों को पता चलता है कि पास के गांव में कोई बहुत ही अच्छा नेक इंसान रहता है जो सबकी मदद करता है। तो वो अपने दोनों भाइयों के साथ और उस भाई के पत्नियों के साथ उस आदमी के यहाँ जाता है। वहाँ पे सामने क्या देखता है कि ये तो मेरा भाई है। फिर उसको शर्म आती है कि पता नहीं, मैंने तो इसकी मदद नहीं की थी, ये मेरी मदद करेगा कि नहीं करेगा। इस असमंजस में वो वापस जाता है। तब तक उस व्यापारी का छोटा वाला बेटा जो है उसको देख लेता है, उन लोग को देख लेता है। फिर वो जाके अपने भाइयों का पैर छूता है, उनको नहलाता धुलाता है, खाना खिलाता है अच्छे तरह से और अपने पास रखता है। उस व्यापारी के भाई खा पी के आराम कर लेते हैं। फिर सुबह उठ के वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन व्यापारी का जो छोटा बेटा है उसको जाने नहीं देता है, उसको अपने पास ही रखता है। तो व्यापारी के जो तीनों बेटे थे वो लोग क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारे समय पे मैंने मदद नहीं किया था, लेकिन तुमने हम लोग की मदद की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने पत्नियों के साथ जाने लगते हैं वो। लेकिन जो व्यापारी का छोटा बेटा है वो नहीं जाने देता है उन लोग को। बोलता है भैया, ये जितना भी आप देख रहे हो ये सब पिताजी के सेवा के बदले है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन पिताजी की सेवा मैंने की है तो भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। और वो अपने भाइयों को जाने नहीं देता है, अपने भाई और भाभियों को अपने पास ही रखता है और वहीं पे वो लोग रहने लग जाते हैं, साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अंत भला तो सब भला। तो देखा आप सभी ने कि जिसको कुछ नहीं आता था, व्यापारी का छोटा बेटा कुछ नहीं करता था, उसके बाद सब कुछ हो गया। और उसके तीनों बेटे के पास सब कुछ था, कुछ नहीं बचा। इसीलिए कहा गया है माँ बाप की सेवा करना जरूरी है। माँ बाप के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, माँ बाप को हमेशा खुश रखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हल कर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हम लोग जैसा कर्म करेंगे फल वैसा ही मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करिए, अच्छे पूजा पाठ करिए, भोलेनाथ जी का ध्यान दीजिए, सच्चे मन से आराधना कीजिए। माँ बाप का तो सेवा करते ही हैं, साथ में भोलेनाथ का भी सेवा करिए और सच्चे मन से आराधना करिए। गरीबों की मदद करिए अगर हो सके आपसे तो आपका जीवन। आदमी मरने के बाद स्वर्ग कहाँ जाता है? आदमी सोचता है कि मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग कुछ नहीं है, स्वर्ग और नर्क नीचे ही है। हम अपने कर्मों का फल यहीं पे भुगतते हैं। तो अगर आप सभी को मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और फिर से मैं नया वीडियो लेके आती हूँ, नई कथा लेके आ रही हूँ आप सभी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।